जरा सोचिए, कोई राजनीतिक दल ये दावा करे कि वो अगले 50 साल तक देश पर राज करेगा। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि इस आत्मविश्वास का असली राज वोट चोरी है। तो चलिए आज इसी दावे और आरोप की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। देखिए, ये कोई एक बार कही गई बात नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है। गृह मंत्री अमित शाह 2015 से ही कई मौकों पर ये बात दोहरा चुके हैं कि बीजेपी दशकों तक सत्ता में रहेगी। और वो अकेले नहीं हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष को अगले 30-40 साल विपक्ष में ही रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो भी एक लोकतंत्र में, कि कोई भी पार्टी इतने यकीन के साथ, इतने भरोसे के साथ दशकों तक अपनी सरकार बने रहने का दावा कर कैसे सकती है। जनता का मूड, चुनाव, ये सब कहाँ गया? तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? तो आखिर इस जबरदस्त आत्मविश्वास की वजह क्या है? अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये उनके काम और जनता के भरोसे का नतीजा है। लेकिन राहुल गांधी इसकी एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक बेहद गंभीर वजह बताते हैं। उन्होंने इन दावों को सीधे सीधे वोट चोरी के आरोप से जोड़ दिया है। और यहीं पर आकर पूरी राजनीतिक लड़ाई साफ हो जाती है। एक तरफ बीजेपी है जो कहती है कि हम अपने काम के दम पर, जनता के विश्वास के दम पर लंबे समय तक सत्ता में रहने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का आरोप है कि ये आत्मविश्वास काम से नहीं बल्कि वोटों में हेरफेर करने की कथित क्षमता से आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि ये कोई हवा में लगाया गया आरोप या सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है। वो दावा करते हैं कि इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से पहले उन्होंने कुछ जानकारी जुटाई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो अपने इस बड़े आरोप के पक्ष में क्या सबूत सामने रखते हैं। उनके आरोप का जो पहला आधार है वो गुजरात में राजनीतिक चंदे से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट से आता है। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो पहली नज़र में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,300 करोड़ रुपए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की 10 ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, उन्हें 5 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम चंदे के तौर पर मिली। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये टेबल तो कहानी को और भी ज्यादा अजीब बना देती है। इन सभी पार्टियों को मिलाकर 55,000 से भी कम वोट मिले, लेकिन चंदा कितना मिला? 4300 करोड़ रुपए। एक मिसाल देखिए, लोकशाही सत्ता पार्टी, वोट मिले 4,000 से भी कम, पर चंदा मिला 1,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो सवाल यही उठाया गया कि भाई ये पैसा आखिर आया कहां से और इसका इस्तेमाल कहां हुआ। चलिए अब आते हैं आरोप के दूसरे हिस्से पर। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि सीधे सीधे वोटर लिस्ट से है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जो मतदाता सूची है उसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आई। फ्रंटलाइन और द वायर जैसी जानी मानी पत्रिकाओं ने जब इसकी पड़ताल की तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डुप्लीकेट वोटर्स का ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं उठाया था, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। इन रिपोर्ट्स में जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। जैसे मधुबन में एक घर के पते पर 389 अलग अलग वोटर्स के नाम दर्ज पाए गए। आप सोचकर देखिए, एक ही घर में 389 मतदाता, ये कैसे हो सकता है? और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। इसी तरह के कई और मामले सामने आए जहां एक ही पते पर कभी 197 तो कभी 136 तो कभी 108 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इतना ही नहीं, अकेले पनवेल विधानसभा क्षेत्र में 85,000 डुप्लीकेट वोटर्स होने के भी आरोप लगे। तो आरोप के मुताबिक सवाल सिर्फ इन गड़बड़ियों का नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ध्यान चुनाव आयोग और उसको चलाने वाले नियमों की तरफ जाता है। हुआ ये कि 2023 में एक नया कानून पास किया गया। राहुल गांधी इसी कानून की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि ये कानून अब चुनाव आयुक्तों पर किसी भी तरह की न्यायिक कार्रवाई होने से रोकता है, एक ऐसी सुरक्षा जो उन्हें इस कानून के आने से पहले हासिल नहीं थी। और इनके आरोप के मुताबिक इस कानूनी बदलाव का मकसद बिल्कुल साफ था कि अधिकारियों के मन से किसी भी तरह की कार्रवाई का डर खत्म कर दिया जाए, ताकि कथित तौर पर वोटों की हेरफेर बिना किसी डर के की जा सके।
अच्छा, ये तो हो गए आंकड़े, कानून और आरोप प्रत्यारोप। लेकिन इन सब राजनीतिक दावों और आरोपों का जमीनी स्तर पर आम लोगों के बीच क्या कोई असर हुआ है? क्या ये बातें सिर्फ टीवी की बहसों तक ही सीमित हैं? राहुल गांधी के भाषण की माने तो वोट चोर का ये नारा अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों से निकलकर पूरे देश में फैल गया है। उनका कहना है कि ये इतना आम हो गया है कि अब बच्चे भी इसे दोहराने लगे हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? देखिए, यहां मुद्दा यह तय करना नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि असली बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्ष की तरफ से पेश किए गए ये दस्तावेजी दावे हमारी पूरी चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद तो भरोसे पर ही टिकी होती है ना?